हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो ये जो वीडियो है गुरुवार की शाम का वीडियो है और अभी मैं ऐसे ही बैठी हुई थी तो मैंने सोचा जो काम मैंने अधूरा छोड़ा है उसको थोड़ा पूरा कर लिया जाए। सो ये जो क्राफ्टिंग वगैरह के काम हैं ये सारी चीज़ें ना मैं पहले से ही इसी तरीके से करती आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और सुकून मिलता है अपनी बनाई हुई चीज़ों को देखने में, बहुत सुंदर मुझे लगती है। तो मार्केट से हम लोग जब ख़रीद के लाते हैं ना तो 300-400 या 250 150 इतने तक की तो ये चीज़ें पड़ ही जाती हैं। सो जब हमें घर में ही सब काम आता है या घर में हमारे पास हर एक चीज़ अवेलेबल है या नहीं भी है, अगर आप एक बार ट्राई करके देखो ना तो घर की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है बजाय मार्केट के। और इसमें एक और चीज़ होती है कि आपका दिमाग खुलता है, धीरे धीरे आपके अंदर सोचने की क्षमता बढ़ती है और आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हो। और मेरा मानना है कि ऐसे में दिमाग भी तेज़ चलने लगता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने अभी ये फोक लगाए हैं इस पे, ये जो प्लास्टिक वाले होते हैं ना वो लगाए हैं। ये रखे हुए थे तो मैंने इस पे थोड़ा सा पेंट किया, वाटरप्रूफ वाला पेंट किया ताकि अगर मैं इसे कभी धुलूँ तो निकले नहीं। और पीछे से मैंने डबल साइडेड टेप लगाई है, हल्की हल्की सी दिख रही होगी क्योंकि मैंने इस पर ना ग्लू लगाने की कोशिश की तो ग्लू से तो ये चिपक नहीं रहा था। और वैसे भी ग्लू से चिपकाने जाओ ना तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो मैंने इस पर डबल साइडेड टेप लगा दी। और अभी जो है इसका लुक कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा भी देखूँगी क्या चेंज कर सकती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ भी अगर हो सके मुझसे तो करूँगी। आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ये थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था इसलिए मैंने ये वाली लीफ कट की है, ये वाली लीफ। तो चलिए इसको चिपकाते हैं अभी इस पर, और मैं इसे डबल साइडेड टेप की हेल्प से चिपकाने वाली हूँ। बस मैंने इसको बना के कर लिया है तैयार और अब इसको देखते हैं लगा के। तो कील वगैरह तो मैं इसमें नहीं लगाने वाली हूँ, थोड़ा सा हल्का फुल्का सही है, मैंने ज़्यादा भारी भरकम चीज़ें इसमें नहीं लगाई है तो हल्का ही है। और शायद से डबल साइडेड टेप से चिपक जाए, तो देखते हैं अभी किचन में सेट करके कैसा लगता है। और ये जो लीफ है ना मैंने यहाँ से निकाली है, इस वाले फ्लावर से एक छोटी सी लीफ मैंने कट की है। तो बस यहाँ पर मैंने डबल साइडेड टेप लगा दी है और मैंने पहले ना एक ही टेप लगाई और उसको यहाँ पे लगा दिया, तो ये हैंग अच्छे से नहीं कर पाया क्योंकि टेप थोड़ा हल्की पड़ गई और थोड़ी देर के बाद जो है ना ये छूट के नीचे गिर गया था। तो अभी हाल फिलहाल में तो ये अच्छे खासे तरीके से चिपका हुआ था, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये गिर गया था और मैं बार बार इसको देखने में लगी थी। क्योंकि होता है ना, अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ें चाहे आप कैसा भी बनाओ, चाहे आपको बनाना आए या ना आए, थोड़ा बहुत अगर आप वीडियो में देख के यूट्यूब पे सीख के कुछ भी कोशिश करते हो, अपने बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करते हो, उनको सिखाते हो, तो यकीन मानिए इससे आपके दिमाग में ना बहुत ही शांति आती है, बहुत अच्छा लगता है। अपने हाथों से की हुई कारीगरी बहुत सुंदर लगती है, चाहे कैसी भी हो, दिखने में अच्छी हो ना हो, लेकिन खुद को जब अच्छी लगती है ना तो वो फिर मायने नहीं रखता कि किसी को कैसी लगती है, अपने आप को अच्छी लगनी चाहिए बस। तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ी और बहुत टाइम के बाद जो है कढ़ी बन रही है। मेरा तो बहुत टाइम से ना खाने का मन कर रहा था, लेकिन कल जब मैंने हस्बैंड से बोला कि आप छाछ लेके आ जाओ, अब घर की छाछ तो मिल नहीं रही है तो फिर मार्केट से ही लानी पड़ेगी, तो हम मार्केट की ही लेके आए हैं। और घर की थोड़ी सी मैंने दही भी जमने रखी थी, तो ये दही और छाछ दोनों मिक्स करके मैं कढ़ी बना रही हूँ। सो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, उसमें मतलब पहले छाछ और दही को मैंने फेंट लिया था अच्छे तरीके से, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था। उसके बाद इसमें 3 चम्मच बेसन डाला और मसाले डाल के कुछ टाइम के लिए इसको ऐसे ही फूलने के लिए छोड़ दूंगी। फिर उसके बाद बचे हुए बेसन को भी मुझे पलटना था। पहले तो मैंने बेसन को थोड़ा सा चाल के देख लिया था छलनी से कि ठीक है या नहीं है, कई बार होता है ना खुला बेसन है तो ख़राब भी निकल सकता है, लेकिन ये बेसन एकदम साफ़ था। तो मैंने फिर इसको एक डब्बे में पलट दिया। और पता नहीं ये बात सच है या नहीं, मैंने एक वीडियो में देखा था कि ऐसे दबा के बेसन को रखने से इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। इससे पहले भी मैंने ऐसे ही रखा हुआ था इसको दबा के, तो नहीं लगे थे कीड़े। सो इसलिए मैंने दोबारा से कर लिया। मुझे नहीं पता कि ये सही मेथड है या सही ट्रिक है कि नहीं है, बस कर लिया। आप देखेंगे अगली बार क्या होता है, ठीक रहता है या नहीं रहता है। और इतने में मैंने बाकी के बर्तनों को भी हाथ के हाथ साफ़ कर दिया, क्योंकि बात के लिए छोड़ दूँ तो फिर क्या होता है ना, लंच के बाद बहुत सारे जमा हो जाते हैं। छोटा सा सिंक है तो देखने में ही बहुत उलझन सी महसूस होने लगती है कि कब तक धुलें। इतने में जो है मैंने यहाँ पे चावल भी निकाल दिए थे, इनको भी मैंने साफ़ कर दिया है 2-3 पानी से मैं इनको धुल के। और सबसे पहले चावल चढ़ा दूँगी क्योंकि चावल बनने में थोड़ा टाइम लगता है।
तो चलिए अब बनाते हैं टेस्टी टेस्टी कढ़ी। थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, उसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा जीरा। अच्छे से जीरे को पकने देंगे, मतलब उसको खूब अच्छे से जो है ना जला देना है। जलाना ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक ठीक, क्योंकि कई बार कच्चा रह जाता है ना तो उसका स्वाद नहीं आ पाता है। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन की कलियाँ, और इसमें थोड़ा सा कढ़ी में पड़ने वाले जो होते हैं, एक तरीके का होता है लहसुन का पत्ता, वो डालते हैं हम लोग कढ़ी में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही मैंने इसमें कढ़ी पत्ता वगैरह भी तड़के में डाल दिया थोड़ा सा। और उसके साथ ही मैं यहाँ पे ये दही का जो मैंने बनाया है बैटर, इसको अच्छे से फेंट लूँगी। फेंटने के बाद में पूरा इसमें पलट देंगे और ये लग गया हमारी कढ़ी में तड़का। मैंने इसमें नमक नहीं डाला था क्योंकि नमक एक बॉयल आने के बाद ही मैं डालती हूँ, तो उससे क्या होता है कढ़ी फटती नहीं है। तो थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है क्योंकि गाढ़ा हो जाता है, और आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने इसके ऊपर से फिर से कड़ी पत्ता और जो लहसुन की तरह दिखने वाले जो पत्ते हैं वो डाल दिए हैं, और बाद में जो है इसमें मैं खीरा भी डाल दूँगी कद्दूकस करके। तो ये हमारे पहले गांव में भी इसी तरीके से बनाते थे, और मेरी मम्मी भी कभी कभी खीरा नहीं रहता था तो खीरे के बजाय जो है लौकी होती थी, लौकी कद्दूकस करके डाल देती थी, तो बहुत स्वादिष्ट बनती थी कढ़ी। और यहाँ पर जो है बॉयल आ ही गया था, एक थोड़ा सा बॉयल आया तो मैंने इसमें दोबारा ये कद्दूकस किया हुआ खीरा डाल दिया। और इसके बाद जब ये अच्छे से खौलने लगेगा तो फिर इसमें जो है 1 चम्मच हम नमक डाल देंगे, और बस हमारी कढ़ी जो है बनके हो गई तैयार। इसके बाद हम लोगों ने लंच वगैरह कर लिया था। तो उसके बाद ये सीधे शाम के टाइम का वीडियो है, और अभी मैं यहाँ बाहर छत में टहल रही थी। हस्बैंड का जो है एनजीओ का टाइम फिर से चेंज हो चुका है, गर्मियों में अलग टाइम रहता है, सर्दियों में अलग। तो अब वो एनजीओ जल्दी चले जाते हैं और फिर घर आके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। कुछ टाइम तक मैं बाहर टहली, उसके बाद मैं फिर अंदर आ गई थी, और अंदर आके मैं यहाँ पे आटा लगाने की तैयारी करूँगी। तो टाइम 6 या 6:30 बजे का हो रहा था, और वैसे भी आजकल तो बाहर उजाला ही रहता है शाम के टाइम पे भी। और आज जब ये एनजीओ से आए थे तो आते ही ये जो है ना चाउमीन लेके आए थे। फिर हमने थोड़ी थोड़ी चाउमीन खा ली, और मन भी नहीं कर रहा था खाना खाने का ज़्यादा। सो मैं सोच ही रही थी किस चीज़ की सब्ज़ी बनाऊं, तो फिर हस्बैंड ने बोला कि कुछ भी बना लो जो रखा हुआ है फ्रिज में। सब्ज़ी तो काफ़ी सारी थी, लेकिन ये था परसों के मशरूम रखे हुए थे। परसों मैंने मशरूम बनाए थे ना, तो आधे ही बनाए थे, आधे रखे थे। और अगर इनको जल्दी ना बनाओ तो ये ख़राब होने लगते हैं, इसलिए मैंने कहा आज इनको बना लेती हूँ। सो बस यहाँ पे थोड़ी सी मैंने सब्जी बनाई है, और आटा मैंने पहले ही लगा लिया था। ज़्यादा इसलिए लगाया था क्योंकि वैसे भी मतलब काम आ जाता है। 2 रोटी, मैं मोटी मोटी रोटियां बनाती हूँ कुत्ते के लिए लास्ट की, और पहले की जो 2 रोटियां होती है वो मैं गाय को दे देती हूँ। तो ऐसा नहीं है, मुझे कोई कह रहा था कमेंट में कि खाने को आप जानवरों को दे सकते हो, गाय को या डॉगी वगैरह को। सो ऐसा नहीं है कि नहीं देती हूँ, मैं उनके लिए भी आटा लगाती हूँ, वरना इतना सारा आटा मैं 2 लोगों के लिए तो नहीं लगाऊंगी। और बचाती भी नहीं हूँ, ये नहीं है कि मतलब बासी बच जाए, क्योंकि रात का फ्रिज में आटा मैं नहीं रखती हूँ, और वैसी रोटियां मतलब खानी भी नहीं चाहिए, ख़राब होता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, रात को रोटियां एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ, तो सुबह अगर सुबह भी बन जाती है ज़्यादा तो डॉगी भी आ ही जाते हैं, 2-3 तो आ जाते हैं आराम से, और एक गाय भी आती है हमारे यहाँ पे, तो मैं उसके लिए दे देती हूँ। तो इस तरीके से जो है खाना एक्स्ट्रा थोड़ा सा बन भी जाता है अगर ज़्यादा, तो मुझे ये नहीं होता कि कोई नहीं, मैं अपने आप ही खुद 2-3 रोटियां या 4 रोटियां अलग से एक्स्ट्रा में बना के चलती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा मैंने काउंटर टॉप किचन सब साफ़ कर दिया है, और ये देखिए सब्ज़ी बन चुकी है मशरूम की, उसके साथ ही रोटियां भी बन चुकी है, और रात का डिनर जो है तैयार हो चुका है। तो हम लोग टाइम से ही डिनर कर लेंगे, और फिर खाना वाना खाने के बाद जो है थोड़ी देर बाहर छत में चले जाएंगे टहलने के लिए। तो ये जो मैंने वॉल डेकोर बनाया था ना, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। वहाँ पे जब मैंने लगाया तो उस पर एक ही टेप लगाई थी, वो छूट के नीचे गिर गया था, तो मैंने दूसरी तरफ डबल टेप लगाई है 2, तो इस वजह से वो वहाँ पे अब ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, और मैं कर रही हूँ यहाँ पे दिया बत्ती, सूर्यदेव को जल चढ़ा के मैं आ चुकी हूँ। साफ़ सफाई इधर वाले रूम्स की मैं कर चुकी थी पहले ही, अभी उधर की तरफ की कुछ नहीं हुई है, काम अभी ऐसे ही थोड़े बहुत बचे हुए हैं। तो आज ना थोड़ा मैं आराम आराम से काम कर रही थी।
तो आज मेरे काम लेट से क्यों हो रहे हैं, इसका एक रीज़न ये है कि कल रात को क्या हुआ ना, मैं बेड में से कुछ सामान निकाल रही थी, कुछ ढूंढ रही थी मैं वहाँ से। तो जैसे ही मतलब मैं बेड के नज़दीक गई, मेरे नीचे कपड़ा गिर गया था कुछ, तो मैं उसको उठा रही थी और ऐसे ही मैं साइड से पलटी तो मेरा घुटना जो है ना इतनी ज़ोर से बेड पे लग गया, बहुत ज़ोर से। मतलब हल्के फुल्के तरीके से लगे तो बात समझ में आती है, उतना दर्द नहीं होता, लेकिन जब ज़ोर से लगता है ना तो बहुत ज़्यादा पेन हुआ। मतलब हरे रंग का वहाँ पे निशान सा पड़ गया था, इतना ज़्यादा दर्द होने लगा था फिर घुटने पे। और हस्बैंड ने भी बोला कि तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों काम करती रहती हो, इतना चोट लगा लेती हो। सो बस उसी वजह से आज सुबह से मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। दवाई वगैरह तो मैं लगा चुकी हूँ, लेकिन फिर क्या है ना कि मैं नीचे नहीं बैठ पा रही थी, बहुत ज़्यादा पेन था। तो बस उसी वजह से काम आराम आराम से आज मैं सुबह की कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने अपने लिए नाश्ता निकाल दिया है, तो नाश्ता करूँगी एक बार, उसके बाद मैं झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी इधर की तरफ से। सो बस टाइम भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था शायद से। हस्बैंड जो है नाश्ता करके चले गए थे, 7:30 बजे वो चले जाते हैं स्कूल के लिए। तो मेरा भी ये था, नाश्ता मैंने किया, उसके बाद जो है झाड़ू पोछे में मैं लग गई थी। और पोछा आज मैं बैठ के नहीं लगाऊंगी, मैं उधर वाले रूम में भी मैंने बैठ के नहीं लगाया, क्योंकि जैसा मैंने बोला घुटने में बहुत तेज़ पेन हो रहा है और झुका नहीं जा रहा है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो इसी वजह से जो है मैं आराम आराम से आज काम कर रही हूँ। सो बस यहाँ पर अभी मैं पोछा लगाऊंगी। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि दर्द हो रहा है मैं दर्द में ही लगी हुई हूँ, ऐसा मैं कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि अपना ध्यान अगर हम नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा। खुद का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको काम करने की आदत है, साफ़ सफाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ पे ज़रूरत होती ही होती है साफ़ सफाई की, तो फिर ऐसे मैं जो है बैठ के पोछा लगाने के बजाय मैं इस वाइपर से ही लगा रही हूँ। तो थोड़ा बहुत ना इतना चलता है, जब तक अब ठीक नहीं होगा तब तक मुझे इसी से लगाना पड़ेगा। और वाइपर से भी मुझे ठीक ही लगा, क्योंकि जैसे नीचे दाग पड़े हुए थे ना तो इससे साफ़ हो रहे थे। बट ये है कि फिर भी एक्सरसाइज वगैरह के लिए वो वाला सही होता है बैठ के लगाना। तो देखूँगी अभी हफ्ते में 1 बार या 2 बार मैं वैसे ही लगाऊँगी, और बाकी के दिन जब मुझे जल्दी जल्दी काम निपटाने होंगे तब मैं वाइपर से ही लगाऊँगी। वैसे पोछा मैं पहले इसी से लगाती थी, लेकिन ये था कि बहुत ज़्यादा जब नीचे फर्श में ज़्यादा गहरे दाग रहते थे ना, जैसे चाय गिर गई, खाना गिर गया, उसके दाग जो है इससे नहीं निकल पाते थे। हाथ से रगड़ने पे तो ये रहता है कि आप लगे हाथों खिड़की में भी कपड़ा मार देते हो या साइड से मार देते हो, जो ये मार्बल के ऊपर की तरफ पट्टी टाइप की है ना, इस पर भी लग जाता था हाथों से। बट इससे नहीं लग पाता है, क्योंकि इससे तो केवल नीचे फ्लोर पे ही लगेगा। लेकिन खैर जो भी है, इससे भी काफ़ी अच्छे तरीके से सफाई हो रही थी और मैं बड़े वाले पोछे से आज क्लीनिंग कर रही हूँ। तो बस 2 रूम्स में मैं लगा चुकी हूँ, अभी बरामदे में मैंने नहीं लगाया है और किचन में लगा लिया था। तो बस बरामदे में भी अच्छे से पोछा लगाऊंगी। और आप लोग देख सकते हो पोछा लगाने के बाद में काफ़ी अच्छी चमक आ जाती है, पूरा घर एकदम साफ़ सुथरा लगने लगता है। तो अपने आप ही मतलब दिल को राहत सी मिल जाती है। और बस इसके बाद जो है बर्तन वगैरह रह गए थे थोड़े बहुत धुलने के लिए, तो मैं अब चली जाऊँगी किचन में। सो ये सारा काम निपटाते निपटाते टाइम धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा था। और मेरा ये था कि मुझे आज जो है ना बाहर बाथरूम की भी क्लीनिंग करनी है, क्योंकि बाथरूम भी बहुत टाइम से गंदा सा हो रहा था। 4-5 दिनों से ना मैं वहाँ पे ध्यान ही नहीं दे पा रही थी, क्योंकि बाहर की तरफ से है तो बहुत कम आना जाना हो पाता है वहाँ पे। सो बस आज मेरी नज़र पड़ गई, तो मैंने कहा आज इसकी भी बारी लगाऊंगी। और आज मैं सोच रही थी एक बार कि मैं उधर चली जाऊँ मम्मी के यहाँ, मायके मतलब, क्योंकि वहाँ पे ना मैंने एक्चुअल में एक पार्सल मंगवाया था। मैं बाद में बताऊंगी आपको क्या चीज़ मंगवाई है, जब आ जाएगा तभी बताऊंगी। तो मैंने मंगवाया था, सो उसका जो है ना मुझे मैसेज तो आ गया था कि आने वाला है, लेकिन अभी पहुँचा नहीं था। तो मैं इस वजह से आज नहीं गई, मैंने कहा कल देखूँगी जाके। तो उसके बाद क्या हुआ ना फ्रेंड्स, सबसे देखिए जिस दिन ये होता है कि आज के दिन हमें काम थोड़ा कम करना है या आज के दिन ज़्यादा काम नहीं है, हम थोड़ा खुश हो जाते हैं ना, उस दिन ऐसा हाल हो जाता है। तो सुबह मैं साफ़ सफाई कर चुकी थी गैस स्टोव की, काउंटर टॉप की, जब मैंने खाना बनाया था उसी टाइम पे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना, जब मैं अपने लिए खाना गर्म करने आई, चाय गर्म करने आई, तो मेरा ध्यान चाय से हट गया और वो पूरी गैस में गिर गई। गैस तेज़ था तो पूरी गिर गई वो, और दोबारा जो है मुझे सफाई करनी पड़ गई। बस दोबारा से मैंने स्क्रबर से अच्छे से सब कुछ, इसकी जाली वगैरह और पूरा गैस स्टोव अच्छे से रगड़ के क्लीन किया है। इसी बहाने साफ़ सफाई तो हो ही गई है, लेकिन ये है कि 2 बार की हो गई है, मतलब मेरी दुगनी मेहनत लगी है, ऐसा कहना चाहिए।
तो काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, किचन वगैरह का साफ़ कर लिया मैंने। इसके बाद बस थोड़े से कपड़े रखे हुए थे मेरे और एक टी शर्ट थी इनकी, और साथ ही जो है मैंने दाल भी रख दी थी किचन में ताकि दोनों काम साथ में निपट जाए। बहुत ही धीमी आंच पे रखी हुई है। सो मुझे डर भी लग रहा था इस बात का कि कहीं पार्सल के लिए फ़ोन ना आ जाए, क्योंकि आजकल मेरे भाई के पेपर भी चल रहे हैं और वो आता है स्कूल से, मतलब कॉलेज से 2:30 बजे आता है वो। तो तब तक अगर उनका बीच में बाय चांस कॉल आ जाता तो मुझे भाग के सारे काम वाम छोड़ के जाना पड़ता। तो मैंने कहा नहीं आना चाहिए अभी। सो मैं हस्बैंड से भी सुबह बोल चुकी थी कि अगर बाय चांस पार्सल आ गया तो प्लीज़ आप चले जाना। तो कह रहे थे कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो टाइम लगा तो मैं आ जाऊँगा, नहीं तो फिर तुम्हें ही जाना पड़ेगा। अब होता है ना स्कूल में भी वो क्लास में होंगे, पढ़ा रहे होंगे या फिर कई चीज़ें होती हैं, तो इस तरह से मैं डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहती थी। बट जाए भी तो कौन जाए, मैं भी यहाँ से भाग के नहीं जा सकती हूँ। और यहाँ से ना थोड़ा दूर पड़ जाता है मार्केट, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इतने में वो पार्सल वाले भैया का एक ही कहना रहता है कि मुझे जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, आप जल्दी आ जाओ। तो बस वहाँ पे तो नज़दीक में मम्मी भाई हैं तो वो लोग जा सकते हैं, भाई जाता है, मतलब जितने भी मेरे पार्सल आते हैं उनको लेने भाई ही जाता है। बट आजकल समस्या यही हो गई थी कि उसके पेपर हैं। सो बस मैं कह रही थी भगवान प्लीज़ आज ना आए पार्सल, या तो कल आ जाए या तो संडे के दिन आ जाए। लेकिन मुझे पता है या तो आज आएगा या तो फिर कल आएगा। सो देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल आया तो नहीं है, जितने में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इतने तक भी नहीं आया है फ़ोन। तो देखते हैं कब आता है, क्या होता है। तो मैं कपड़े वगैरह डाल के आ चुकी हूँ। धूप बहुत तेज़ लगी हुई है तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, और क्या हो रहा है ना कि उसकी वजह से कलर भी फेड हो रहा है। बहुत तेज़ धूप रहती है तो 1 घंटे में ही कपड़े सूखने के साथ साथ कलर फेड हो जाता है। तो इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी अंदर अलमीरा पे। और थकान मेरे चेहरे से आप लोगों को दिख ही रही होगी कितना ज़्यादा थक गई हूँ। सुबह से लगी हुई हूँ काम में, जल्दी उठ भी जाती हूँ लेकिन फिर भी काम बहुत सारे हो जाते हैं। तो घर के सारे काम मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, मतलब झाड़ू पोछा क्लीनिंग बर्तन कपड़े सारे काम हो गए हैं। अभी जो है जब मैं कपड़े धोने चली गई थी ना उस टाइम पे मैंने दाल रख दी थी। अरहर की दाल बन रही है आज। हम पहाड़ी लोग जो है ना, हमारे यहाँ पे इसी तरीके का 3 टाइम का खाना होता है। एक टाइम चावल तो चलते ही चलते हैं, उसके अलावा तो जिस दिन चावल नहीं खाए जाएंगे ना उस दिन ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा सा है। सो अच्छा है सबसे कि चावल ही बना लो, दाल चावल। तो बस दाल मैंने उसी टाइम रख दी थी, दाल गल चुकी है। अभी बस उसमें तड़का लगाना रह गया है। और अभी मुझे बाहर बाथरूम की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि बाथरूम में ना बहुत ज़्यादा गंदगी सी हो रही है। वहाँ पे ना मतलब जैसे चींटियाँ सी आती हैं तो वो मिट्टी भी लेके आती है अपने साथ में, तो पूरी मिट्टी मिट्टी हो रही है। और क्योंकि वो मार्बल वाइट कलर का है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखता है। और 4-5 दिनों से मैंने वहाँ पे क्लीनिंग भी नहीं की थी, ध्यान नहीं दिया तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है उस वाले बाथरूम की। तो वहाँ पे जाऊँगी, अभी क्लीनिंग करूँगी। दाल में तड़का भी थोड़ी देर बाद लगाऊंगी, क्योंकि अभी टाइम तो बहुत ज़्यादा है। से उठ गई थी तो टाइम से ही काम भी जल्दी जल्दी निपट गए हैं। सो बस अभी चलती हूँ बाहर थोड़ी देर और साफ़ सफाई करती हूँ उस वाले बाथरूम की। सो इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ यहीं पर। उम्मीद करूँगी आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आते हैं किसी भी वजह से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो चलिए फिर वीडियो को एंड करती हूँ। मिलूँगी बहुत ही जल्दी आप लोगों से एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।